हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज की वीडियो में हम लोग एमए होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 4 है लैंगिक मुद्दों से संबंधित समस्याएं। इसमें पहला है बाल विवाह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाल विवाह। भारत में बाल विवाह सदियों से प्रचलित है और यह किसी धर्म विशेष से नहीं होकर सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों में लंबे समय से चल रही एक प्रथा है। वर्तमान समय में यह प्रथा ग्रामीण इलाकों में अधिक देखने को मिलती है। बाल विवाह के पीछे कारणों में मुख्यतः गरीबी, अशिक्षा, पितृसत्ता जैसे कारक हैं। बाल विवाह से तात्पर्य है उस विवाह से जब बालक अथवा बालिका अथवा दोनों विवाह के लिए निर्धारित उम्र से कम के हों। वर्तमान समय में बालक के लिए 21 वर्ष एवं बालिका के लिए 18 वर्ष निर्धारित उम्र है। यदि कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित उम्र से कम उम्र में शादी करता है तो उसे बाल विवाह करार दिया जाएगा। बाल विवाह मुख्यतः परिवार द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अधीन होते हैं, जहां सहमति का कोई स्थान नहीं होता है, किंतु सहमति से किया गया बाल विवाह भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बाल विवाह के कारण। ऐसे कौन से कारण हैं बाल विवाह के, हम उसके बारे में जानेंगे। तो बाल विवाह के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक रूप में कई कारण हैं। तो इसमें पहला है हमारा लिंग असमानता एवं भेदभाव। कई समुदायों में जहां बाल विवाह का प्रचलन है, वहां लड़कियों को लड़कों की तरह महत्व नहीं दिया जाता है। लड़कियों को उनके परिवार वालों द्वारा बोझ के रूप में देखा जाता है। उनका मानना होता है कि अपनी बेटी का कम उम्र में विवाह कर अपना बोझ उसके पति के ऊपर डाल देना चाहिए, ताकि वे अपनी आर्थिक कठिनाई को कम कर सकें। इसके अलावा लड़कियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, शादी करने के लिए किसको देखने की अनुमति होनी चाहिए, लड़कियों को इन सभी चीज़ों के लिए नियंत्रित करना भी बाल विवाह के लक्षण हैं। लड़कियों के साथ भेदभाव कर उन पर घरेलू हिंसा, जबरदस्ती और साथ ही उन्हें भोजन से वंचित कर उन्हें विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, और यह सब सूचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच न होने के कारण होता है। तो ये हमारा पहला था लिंग असमानता में भेदभाव। दूसरा है हमारा परंपरा। कुछ लोग इसे एक परंपरा के रूप में देखते हैं। कई जगहों पर यह सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि लोगों का कहना होता है कि यह पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा है। जब लड़कियों को मासिक चक्र शुरू होता है तो वे समुदाय की नज़र में महिला बन जाती हैं और वे कम उम्र में ही उनका विवाह कर उन्हें एक पत्नी और माँ का दर्जा दे देते हैं। तो ये हमारा था दूसरा कारण। अब हम देखते हैं तीसरा है हमारा गरीबी। बाल विवाह का मुख्य कारण गरीबी भी है। गरीब परिवार के लोगों में यह ज़्यादा देखा जाता है कि वे अपनी बेटियों की शादी जल्दी से जल्दी कर देते हैं, क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इसीलिए वे सोचते हैं कि लड़की की शादी जल्द से जल्द करने से उन्हें उसकी शिक्षा,
स्वास्थ्य एवं शादी में ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। गरीब परिवार के लोग लड़कियों के बजाय लड़कों को शिक्षित करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह भी बाल विवाह का एक कारण है। गरीब परिवार के लोग अपना घर चलाने के लिए ऋण लेते हैं या वे किसी विवाद में पड़ जाते हैं, तो इस तरह के मामलों से निपटने के लिए वे लोग अपनी लड़कियों का विवाह ऐसे घर में एवं कम उम्र में ही कर देते हैं। इसके अलावा यदि गरीब परिवार की लड़की युवा एवं अशिक्षित हो तो उन्हें दहेज के लिए कम पैसे देने होते हैं, इसीलिए भी वे लड़कियों का विवाह जल्दी कर देते हैं। चौथा है असुरक्षा। कई माता पिता अपनी बेटियों का विवाह किसी युवा या उससे अधिक उम्र वाले लड़के से कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हित में है। वे लड़कियों को उत्पीड़न और शारीरिक या यौन शोषण जैसे खतरे से उनकी सुरक्षा करने के लिए यह कदम उठाते हैं। तो ये था हमारा बाल विवाह के कारण, जिसमें हमारा पहला था लिंग असमानता एवं भेदभाव, दूसरा था हमारा परंपरा और तीसरा था गरीबी, चौथा है हमारा असुरक्षा, जो कि ये बाल विवाह के प्रमुख कारण हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे बाल विवाह के प्रभाव और बाल विवाह के कौन कौन से प्रभाव हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। यह एक ऐसी प्रथा है जिसका प्रभाव नकारात्मक ही होता है। इसका दुष्प्रभाव निम्न है। तो पहला है इसमें अधिकारों से वंचित। बाल विवाह का सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि इससे लड़कियों को जो अधिकार मिलने चाहिए उन्हें उनसे वंचित कर दिया जाता है। उन्हें छोटी उम्र में ही घर के कामों को सीखने के लिए मजबूर किया जाता है। दूसरा है हमारा बचपन का छीनना। यह प्रथा ऐसी है जहाँ बच्चों से उनका बचपन छिन जाता है। तब जब उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, तब उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। जहां उन्हें खेल खिलौने एवं गुड्डे गुड़ियों की शादी जैसे खेल खेलने चाहिए, वहां उन्हें ही गुड्डे गुड़ियां बनाकर उनका विवाह कर दिया जाता है और उन पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, जिससे उनका मानसिक एवं भावनात्मक विकास नहीं हो पाता है। अगला है निरक्षरता। बाल विवाह के चलते लड़कियों को अशिक्षित ही रखा जाता है या उन्हें बीच में ही शिक्षा छोड़नी पड़ती है। उन्हें घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और लड़कियां शिक्षित नहीं होने के कारण उन्हें स्वतंत्र एवं खुद से सशक्त बनाने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे जीविका के लिए अपने परिवार पर निर्भर हो जाती हैं और खुद को शक्तिहीन बना देती हैं, जिससे उनका आसानी से शोषण हो सकता है। इसके अलावा यदि वे शिक्षित नहीं रहती हैं तो वे वित्तीय कठिनाइयों से अपने परिवार की सहायता करने में भी सक्षम नहीं होती। साथ ही वे अपने बच्चों को भी शिक्षित नहीं कर पाती। ये था हमारा बाल विवाह के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा है अधिकारों से वंचित, बचपन का छीनना तथा निरक्षरता। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे बाल विवाह की रोकथाम।
लोगों को इसके प्रति जागरूक करने एवं उन्हें ऐसी प्रथाओं का त्याग करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और आज भी किए जा रहे हैं। कुछ प्रयासों के बारे में जानकारी हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसमें पहला है लड़कियों को शिक्षित करना। लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह ज़रूरी है कि उन्हें शिक्षित किया जाए, क्योंकि इससे वे समझ पाएंगी कि उनकी जबरन शादी उनके भविष्य को नकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित करेगी। इसके साथ ही उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त होगी, जिससे यदि उन पर शादी करने के लिए दबाव डाला जा रहा होगा तो उन्हें यह पता होगा कि उन्हें इसके खिलाफ लड़ने के लिए किससे संपर्क करना है। अगला है नंबर दूसरा हमारा लड़कियों को सशक्तिकरण। इस प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए यह आवश्यक है कि लड़कियां सशक्त बने, उनके अंदर आत्मविश्वास हो। उन्हें अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को मजबूत करना होगा, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य तय करने का पूरा हक होता है। और साथ ही लड़कियों को आत्मनिर्भर भी होना चाहिए, ताकि कोई उन्हें अपने ऊपर बोझ न समझे। इसके लिए ज़रूरी है कि लड़कियां शिक्षा प्राप्त करें और खुद को सशक्त बनाने की दिशा में काम करें। अगला है हमारा नंबर 3 अभिभावकों एवं समुदाय के लोगों का शिक्षित होना। किसी भी लड़की का विवाह तय करने का काम लड़की के माता पिता या समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है कि वे किससे और कब विवाह करें। उन्हें इस कानून के बारे में भी लोगों द्वारा किया जाता है कि वे किससे और कब विवाह करें। उन्हें इसके कानून के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। वे अपने बेटियों का विवाह कम उम्र में ही तय कर देते हैं, किंतु यदि वे शिक्षित होंगे तो उन्हें सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। उन्हें यह समझने में भी आसानी होगी कि बाल विवाह के कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अतः यदि अभिभावक एवं समुदाय के लोग शिक्षित होंगे तो वे अपने विचारों को बदलने, लड़कियों के अधिकारों के लिए बोलने और दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो ये था हमारा बाल विवाह की रोकथाम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।